यूएफओ का वजूद कहाँ है, खलाई मखलूक कहाँ से बसती है, इन सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया चेयरमैन स्पेस साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद ने, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। रिपोर्ट आपने भी देखी, आप इस पर काफ़ी रिसर्च भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जा चुके हैं, जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, आप अमेरिका भी गए हैं, जर्मनी से आपने PhD भी इस हवाले से की है। तो यूएफओ का वजूद, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसे कहा जाता है, ये है खलाई मखलूक कहाँ से बसती है, या फिर हम एक फैसिनेटिंग कहानियाँ ये सुनते आ रहे हैं बस? ऐसा ही है कुछ। उसमें ये देखें कि सबसे पहले 1951 में एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे मिस्टर कैनेथ, उन्होंने रिपोर्ट किया कि मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा है जो बिल्कुल प्लेट की तरह हवा में, फ्रिस्बी प्लेट की तरह तैरता हुआ जा रहा है, और उसको हम ऐसे, जैसे हम पानी में एक पत्थर फेंकते हैं तो वो टच करता हुआ सरफेस को निकल जाता है, ऐसे। तो यूएफओज़ की हकीकत अभी आपने जो अपनी रिपोर्ट पेश किया बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के एलीट क्लब के मेंबर हैं, ठीक है, ये जब लोग अपने मिलिट्री सीक्रेट्स या क्लासीफाइड किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजर्बात करते हैं, तो ज़ाहिर है वो पब्लिक को तो नहीं पहले बताएंगे ना, वो उसका फेलियर भी है, उसकी कामयाबी भी है। तो वो क्या करते हैं, जब वो इस तरह की चीज़ें लॉन्च करते हैं तो डेफिनेटली वो ऊपर जाती हैं, ब्लास्ट भी होती हैं, सर्वाइव भी करती हैं, सोलर सिस्टम में भी जाती हैं। तो जब उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो बड़ा एक फ्लैशी स्ट्रीक नज़र आता है। लोगों ने इस पर इतनी रिसर्च की और बताया कि हमारे कुछ प्लैनेट्स हैं जो बड़े ब्राइट हैं, जैसे कि वीनस है जी, उसके एटमॉस्फेयर से लाइट जो सूरज की रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो उसको हम एज ए इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। तो लोग उसको भी शुरू में समझते रहे कि शायद कोई ये यूएफओ टाइप चीज़ है, जिससे रोशनी फूट रही हो, जब ये रोशनी ज़मीन से टकराएगी तो पता नहीं कौन सी क्या बता जाएगी। इसी तरह आपने शहाब साकब का नाम सुना होगा। शहाब साकब बेसिकली मुख्तलिफ सियारचे और सैयारों से वो टूटे हुए टुकड़े हैं जिनको ज़मीन अपनी ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचती है, और ये पत्थर और मुख्तलिफ धातुओं से बने होते हैं। अभी आपने अपनी रिपोर्ट में देखा छोटी छोटी चट्टानें जो बिल्कुल स्पेस में फ्लोट कर रही हैं, तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो इनकी जो स्पीड होती है वो मोर देन 25-26 हज़ार किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो आप देखें जो हमारी हवा का एक सिस्टम है, गैसेज हैं, जब उससे टकराते हैं तो उनसे आग लग जाती है उनको, तो हम कहते हैं ये शायद कोई खलाई मखलूक ने हमला कर दिया है। ये हम पुराने ज़माने में देखते थे कि गाँव में लोग कहते हैं जी हमारे घर में पत्थरों की बारिश हुई है, हाँ जी, जिन्हों ने पत्थरों की बारिश कर दी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो शहाब साकब जब अपनी फ़्लाइट सर्वाइव करता हुआ ज़मीन से टकराता है, ज़मीन के मदार में पहुंचता है, तो फिर इवन ज़मीन से हिट करता है। ये हमारे पास सबूत भी है रशिया में और अमेरिका में, और बड़े बड़े क्रेटर्स पड़ते हैं, वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और हम वो छोटे पत्थर जब पहुंचते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत है हमने देखा इन्हीं ममालिक में हुई, इन्हीं ममालिक की तरफ से कहा गया, या वहाँ पर रहने वाले लोगों की जानिब से कहा गया कि हमने ये चीज़ें देखी हैं। फिर सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो हॉलीवुड की मूवीज़ में हमने देखा है। तो बहुत ही एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड है ये। ऐसे ही है। देखें अमेरिका ने शुरू दिन से जो मूवीज़ बनाई, अब देखें जब ये कोविड-19 आया तो हमने देखा, उससे पहले एक कंटैगियन मूवी बनाई, उन्होंने बताया कि किस तरह वायरस फैलता है, फिर जो ब्रैड पिट है उसका हीरो कैसे दुनिया में मूव करता है, पूरी दुनिया में वायरस फैल गया, फिर उसका वो इलाज कैसे निकालता है। तो बेसिकली साइंस फिक्शन मूवीज़ का जो बेसिक पर्पज़ होता है वो यही होता है कि अपनी जो साइंटिफिक रिसर्च है, चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में है, उसको दुनिया पे उसकी धाक बिठा दी जाए कि हम ये चीज़ परसीव करते हैं और इसी तरह से हम इसका इलाज भी करना जानते हैं। ठीक है। तो जब हम जहां आप इलाज की बात कर रहे हैं तो मैं ये कोट ज़रूर करना चाहूँगा, जिस तरह से ट्रंप जब अमेरिकी सदर थे तो उन्होंने कहा था कि हम एक प्रॉपर फोर्स रेडी कर रहे हैं जो कि खलाई मखलूक से लड़ेगी। तो ये तो हकीकत के फिर बहुत करीब चीज़ लग रही है कि अगर अमेरिकन सदर कह रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर यह बात हो रही है कि एक फोर्स रेडी की जाएगी कि अगर कभी खलाई मखलूक ने हमला कर दिया तो हमें तो उससे बचना है। मेरा ख्याल है अमेरिकन सदर ट्रंप की जो ज़हनी हालत है वो पूरी दुनिया से छुपी नहीं हुई है। जी बिल्कुल, कि किस तरीके के वो अमेरिकन प्रेसिडेंट आए हैं जिन्होंने अपने प्रेसिडेंट ऑफ सुपर पावर, हाँ, अपने मुल्क पे अपनी पार्टी को कहा कि हमला कर दो व्हाइट हाउस पे, ठीक है ना। तो मैं उनको ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं लेता, ठीक है, और मेरा दुनिया भी नहीं लेती, और जब साइंटिफिक कॉन्टेक्ट की बात आती है तो कोई भी सीरियस नहीं लेता। हाँ, इसका एक देखें एक सफ़र है, 1947 से शुरू हुआ, अमेरिका में रिपोर्ट हुआ, 51 पे आया, फिर उसके बाद 51 की जो बात आपने की, फिर उसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा साइटिंग हुई, और तकरीबन कोई 14-15 हज़ार साइटिंग उन्होंने रिपोर्ट। ये मैं ज़रूर चाहूँगा आप क्लियर करें देखने वालों के लिए कि एरिया 51 क्या है। हाँ, एरिया 51 यही है कि ये एक ख़ास एरिया जहाँ पे हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ साइटिंग्स ऑब्जर्व की हैं, ठीक है ना, यूएफओज़ की। और दूसरा, इसको सफ़र करते करते जब ये लेके आए ना, जब बहुत ज़्यादा साइटिंग्स ऑब्जर्व हुई तो
फिर इसको अमेरिकन CIA ने टेक ओवर किया। ठीक है, हम देखते हैं यार ये उनकी, आपको पता है CIA जो है वो वर्ल्ड द मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑफ मतलब एलियंस क्या था वो? ये सर हम कह सकते हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि बस जब हम कहते हैं जी फलां एरिया जो है ना वहाँ पे मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे बरमुदा ट्रायंगल है, बरमुदा ट्रायंगल के उसके बारे में मशहूर है कि जी इस तरफ जहाज जाते हैं, हवाई जहाज जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। वहाँ पे जी अर्थ क्रस्ट बड़ी थिन है, ग्रेविटी शायद बहुत ज़्यादा, तो उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये मिथ्स ही हैं, अभी तक इसकी कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह जब ये सफ़र चलता हुआ गया तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका के बहुत बड़ा अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक टीम बनाई बड़ी हाई लेवल की ना, जिसमें एक फिजिक्स का बंदा रख लिया, एक एस्ट्रोनॉमर रख लिया और एक रख लिया रॉकेट इंजीनियर, ताकि ये देखें यार ये जो मूवमेंट हमें भी नज़र है तो हम इसको ऑब्जर्व करें, एस्ट्रोनॉमिकल कोई फिनोमिना है या इसमें खुदा न खास्ता कोई फिजिक्स की कोई चीज़ है, ठीक है, या इसमें कोई ऐसा रॉकेट जो टेस्ट करता है। देखें रशिया ने क्या किया कि जब रशिया ने अपने सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट करने शुरू किए तो लोग कहते हैं ये क्या ऊपर, और फिर ये ब्लास्ट भी होती है, सारे कामयाब नहीं होते। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, शुरू में हवाई जहाज को देख लें, नाकामी भी है, कामयाबी भी है। तो जो नाकामियां थी वो भी UFO के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई, और जो कामयाबियां थी, अब देखें जदीद तरीन सिस्टम क्या, आपने अवैक्स सिस्टम का त्यारा देखा होगा, उसके ऊपर अजीब सी प्लेट टाइप कुछ रडार चीज लगी होती है जो कि इर्द गिर्द के जहाजों को आपको एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन देती है। तो हम उसे कह देंगे ये फ्लाइंग सॉसर है, क्योंकि ये शेप डिफरेंट है ना यार, उसका जासूसी का निज़ाम डिफरेंट है। तो जासूसी का निज़ाम, अच्छा बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये जो UFO का एक तासुर दिया गया है कि कोई खलाई मखलूक मौजूद नहीं है दुनिया में और इंसान के अलावा कोई ऐसी मखलूक नहीं है, तो ये जो सुपर पावर्स का ये एक निज़ाम जासूस है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। इन्होंने मुख्तलिफ सैटेलाइट, मुख्तलिफ शेप के एयरक्राफ्ट, मुख्तलिफ शेप के रॉकेट्स डिज़ाइन किए हुए हैं जो कि बिल्कुल सैटेलाइट की तरह मदार में घूमते हैं। और आपने देखा होगा रात के टाइम में हम देखते हैं कि सितारा जा रहा है, हम देखते हैं अगर लेट के तो सितारा से टकरा जाएगा, लेकिन वो गुजर जाता है, हालांकि वो सितारा नहीं होता, वो तो मसनूई सियारा है ना जो हमने चढ़ाया हुआ है। तो सूरज की रोशनी पड़ती है और उसके जो सोलर पैनल है जब उससे रिफ्लेक्ट होती है तो हम कहते हैं ये कोई स्टार टाइप चीज़ है। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हमारे अब यूनिवर्स के अंदर पल्सेटिंग स्टार्स हैं, कोसार्स हैं, जो बहुत दूर से धड़कते सितारे जिन्हें हम कहते हैं, वो अपने सिग्नल फेंकते हैं, तो हमें लगता है जैसे कोई ना मखलूक है, वो सिग्नल दे रही है हमें और हमारी जासूसी कर रही है। तो ये सिर्फ हमारा जासूसी ना, हम तो मूवीज़ में ये भी देखा है, जैसे कि टॉम क्रूज की एक मूवी थी जिसमें ट्राईपोड स्टैट जैसी एक चीज़ उठती है और पूरे शहर को हड़प करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम आती हैं। अभी तक जितनी भी स्पेस रिसर्च हुई है सोलर सिस्टम के अंदर या सोलर सिस्टम के बाहर, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर सिस्टम में किसी किस्म का कोई सिग्नल या क्लू किसी भी खलाई मखलूक के बारे में नहीं मिला, क्योंकि खलाई मखलूक जिसको हम इतना एडवांस बना के, इतना जदीद बना के पेश करते हैं, अगर वो होती, अगर हम कहीं जा रहे हैं मून के ऊपर या कहीं जा रहे हैं स्पेस स्टेशन के ऊपर, तो वो भी हमारे प्लैनेट को विजिट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान में भी हमने देखा, बहुत बार लोगों ने चीज़ें देखी हैं, UFO लोगों ने कहा कि हमने कोई देखा है, जैसे रहीम यार खान में लास्ट एक हुआ तो उसमें पायलट की जानिब से कहा गया कि पता नहीं रोशनी कहाँ से आई है या क्या हुआ है। ये बिल्कुल देखें, अभी आपने ये भी इवेंट सुना होगा कि इंडिया ने एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया था जिसका मलबा पाकिस्तान में गिरा था। जी। अब ये जो मिसाइल है ये आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा तेज़ चलता है, तो जब वो चलेगा हवा में जाएगा और आपके किसी एयरक्राफ्ट के मंदिर में आएगा। इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाइल टेस्टिंग है, कोई ड्रोन उड़ रहा है। अब जो ड्रोन्स हैं देखें, मुख्तलिफ साइंटिफिक ड्रोन्स हैं, मिलिट्री ड्रोन्स हैं, सिविलियन ड्रोन्स हैं, बहुत टाइप के ड्रोन्स हैं ना। तो ये भी जब एक मखसूस हाइट पे उड़ते हैं तो अब ड्रोन की शक्ल तो आपने देखी हुई है, कोई इसको कहते हैं ये खलाई मखलूक है, फ्लाइंग सॉसर है, UFO है, डिफरेंट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बना लिए गए जिनको देखकर खुद लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, जो कि हम आमतौर पर नहीं देखते, या अगर हम गूगल पर भी सर्च करते हैं कोई पिक्चर देखते हैं तो हमें वैसी कोई तस्वीर नहीं मिलती। ठीक है।